नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। देश में कुछ संगठन या तत्व ऐसे होते हैं जो जानबूझकर हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच फूट डालने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ लोग अक्सर राजनीति, धार्मिक कट्टरता या अपने स्वार्थों के लिए ऐसे मुद्दे उछालते हैं जो समाज को बांटते हैं, न कि जोड़ते हैं। विपक्षी दलों का आरोप रहता है कि बीजेपी और उससे जुड़े संगठन कई मुद्दों को उछालकर हिंदू भावनाओं को भड़काते हैं और इससे राजनीतिक लाभ उठाते हैं। अब यूपी के फतेहपुर में जो हुआ उससे इस वक्त प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। बता दें कि फतेहपुर जिले में एक मकबरा बना हुआ है जिसको लेकर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। हिंदू संगठनों का दावा है कि मकबरा नहीं बल्कि एक मंदिर है। वही मुस्लिम संगठन इसे मकबरा बता रहा है। मुस्लिम पक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि प्राचीन मकबरा है, कागजों में भी दर्ज है, गाटा संख्या नंबर भी बताया जा रहा है, उसमें मकबरा दर्ज है। लेकिन बीजेपी नेता के दावे के बाद यह बवाल बढ़ गया। इसको लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। आपको बता दें कि फतेहपुर में नवाब अब्दुल समद के मकबरे को लेकर बवाल काफी बढ़ा हुआ है। हिंदू संगठन उस मकबरे को तोड़ने पहुंचा। हजारों की भीड़ भगवा झंडे के साथ मकबरे में घुस गई। उनका दावा है कि इस जगह पर हजारों साल पहले भगवान शिव और श्री कृष्ण का मंदिर था। हालांकि प्रशासन ने मकबरे की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन भीड़ के सामने सारे इंतजाम नाकाफी नजर आए। यह पूरा विवाद शिव मंदिर और मकबरे को लेकर है। हिंदू संगठनों ने मकबरे के शिव और श्री कृष्ण मंदिर होने का दावा किया है, जिसको लेकर हिंदू संगठन के लोगों की भारी भीड़ जमा हुई। संगठन के लोग मकबरे में पूजा पाठ करने के लिए पहुंच गए। प्रशासन इन लोगों को रोकने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से सफलता नहीं मिली। नवाब अब्दुल समद मकबरे को बीजेपी जिलाध्यक्ष ने मंदिर बताया था और इसी दावे के बाद से विवाद की शुरुआत हुई। उन्होंने मकबरे को 1000 साल पुराना ठाकुर जी और शिव जी का मंदिर बताया था। मंदिर के स्वरूप को बदलकर मकबरा बनाने का भी आरोप लगाया गया है। हिंदू संगठनों ने मकबरे में कमल का फूल और त्रिशूल के निशान को मंदिर होने का सबूत बताया। जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। मौके पर कई थानों की पुलिस भी मौजूद रही। मकबरा परिसर में हिंदू संगठन के लोग घुसे और वहां बनी मजार पर भी तोड़फोड़ की। जैसे कि तस्वीरों में आप देख पा रहे किस तरह से जो भीड़ है वो मजार को तोड़ रही है और इस दौरान पुलिस से झड़प भी हुई। मकबरा परिसर में बनी मजार को हिंदू संगठनों ने क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद से इलाके में तनाव बढ़ गया है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी मौके पर जमा हुए और दूसरी तरफ से भी पत्थरबाजी का आरोप है। इसके बाद डीएम और पुलिस के आलाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और कानून व्यवस्था बढ़ाने की कोशिश में लगे रहे। वहीं इस मामले को लेकर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद नसीम ने आरोप लगाया है कि मैथ संघर्ष समिति के कुछ लोग मकबरे के अंदर मंदिर बताकर जिले का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद नसीम ने कहा कि यह गाटा संख्या 753 में दर्ज मकबरा है। धार्मिक संरचना के साथ छेड़छाड़ कर प्रशासनिक मौन खतरनाक है। अगर इस तरह की गतिविधियां नहीं रोकी गई तो सड़कों पर उतरकर बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। जरा आप भी सुनिए मोहम्मद नसीम को। मैं मोहम्मद नसीम, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का राष्ट्रीय सचिव। फतेहपुर की घटना बहुत निंदनीय है। सदियों पुराना, सैकड़ों साल पुराना हमारा मकबरा है, अब्दुल समद मकबरा, जो सरकारी दस्तावेज में भी 753 नंबर खतौनी में दर्ज है मकबरा। लेकिन मठ संघर्ष समिति और कुछ धर्म के नाम पे ठेकेदार जैसे संगठनों ने अब उसकी भी खुदाई और उस पर भी ठाकुर जी का मंदिर जो कह के तमाशा किया जा रहा है, फतेहपुर का माहौल खराब किया जा रहा है। मेरी प्रशासन से ये अपील है और सरकार से भी क्या अब हर मस्जिद, हर मकबरे के नीचे मंदिर ढूंढी जाएगी? क्या अब ये कह दिया जाए ये लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र आ गया है कि जो जहां कह देगा जो चीज मानी जाएगी? सदियों पुराना मकबरा है, कब्रें उसमें मौजूद हैं, सरकारी दस्तावेज में दर्ज है। उसके बाद भी कल का जो प्रोग्राम किया जा रहा है यह अति निंदनीय है। प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इसको तुरंत रोका जाए, नहीं तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल इसको लेकर आंदोलन करेगी। इस तरीके से अराजकता जिस तरीके से फैलाई जा रही है, सिर्फ एक पक्ष जाके ज्ञापन दे रहा है जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, और कल 11 तारीख को उन्होंने कार्यक्रम का प्रोग्राम बनाया हुआ। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल प्रशासन से मांग करती है कि इस कार्रवाई को रोका जाए, अन्यथा राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आंदोलन करने के लिए बाध्य हो। तो सुना आपने। इस मामले को लेकर सपा नेता आईपी सिंह ने लिखा है कि मकबरे को मंदिर बताया जा रहा है। देश को दंगे की आग में झोंकना चाहती है योगी बीजेपी सरकार। हिंदू संगठनों ने मकबरे पर हमला बोल दिया है। वैसे धार्मिक स्थलों पर दावे कोई नया विषय नहीं है, लेकिन जब इसे राजनीति, नफरत और प्रचार का माध्यम बना दिया जाए तो यह देश की एकता, संविधान और सामाजिक ताने बाने के लिए
खतरनाक हो सकता है। अगर किसी भीड़ ने, चाहे वो किसी धर्म या संगठन से हो, कानून को हाथ में लिया है या माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, तो निश्चित रूप से उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नीति आमतौर पर अवैध संपत्तियों या अपराधियों के खिलाफ इस्तेमाल की जाती रही है, खासकर जब वे किसी दंगे, हिंसा या आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए हों। यदि मौजूदा मामले में भीड़ ने कानून की अवहेलना की, सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने की कोशिश की, तो सिर्फ निष्पक्ष जांच नहीं बल्कि समान रूप से कानून का पालन भी जरूरी है, चाहे वह किसी समुदाय, संगठन या व्यक्ति के खिलाफ क्यों ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।